बाजार का लंबा और गहरा अनुभव रखने वाले मार्सिलिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और सीआईओ सौरभ मुखर्जी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सौरभ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले सर बधाई स्वीकार करें, नया लाइफ हाई आपका बन चुका है बैंक निफ्टी पर। निफ्टी भी ज़्यादा दूर है नहीं। मूड माहौल और आपके चेहरे की मुस्कुराहट भी बता रही है कि आप बड़े प्रसन्न हैं। बताएं सर, क्या है इरादा? देखिए, आई थिंक बधाई सिर्फ हमको नहीं, जी बिजनेस के सारे सारे दर्शकों को देना चाहिए। जी। इकोनॉमी की हालत अच्छी है, जैसे मैं लास्ट 1 साल से बोल रहा हूँ। इस प्रकार की स्मूथ इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में मेरे को 10-15 साल से नहीं दिखी है। और ये मद्देनजर ये रखते हैं कि 1.5 साल से इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं, उसके बावजूद इकोनॉमी की हालत अच्छी है। आई थिंक इसके ये अच्छा संकेत है FY 24 के लिए। मेरे ख्याल से जीडीपी ग्रोथ और अर्निंग्स ग्रोथ दोनों स्ट्रांग रहेंगे FY 24 में। और इसलिए जो हमारी सलाह हमारे क्लाइंट्स को रही है, मैं यूएस के दौरे से वापस आ रहा हूँ, वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन से बताऊँ, उनको जो हमारी सलाह थी कि इंडिया में जमकर निवेश करें, अच्छे कंपनीज में निवेश करें और इंडिया के प्रगति, इस देश की उन्नति का फायदा उठाएं। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब बिल्कुल इकोनॉमिक ग्रोथ पर भरोसा है, इकोनॉमी की मजबूती पर भरोसा है। और सर, इकोनॉमी की ग्रोथ से आमतौर पर जो सबसे ज़्यादा जुड़ा होता है बैंकिंग सेक्टर होता है, सीधे सीधे उससे पता चलता है। बैंकिंग सेक्टर ने, बैंक निफ्टी ने आज लाइफ हाई बना भी दिया। और बैंक्स और रेट सेंसिटिव स्टॉक्स, चाहे ऑटो रियल एस्टेट ले लें, बड़े बुलिश दिख रहे हैं। सर जरा इस पर राय दें, क्या आउटलुक है, क्या करना चाहिए? देखिए, काफी दिलचस्प सिचुएशन है अनिल जी। रेट्स बढ़े हैं 1.5 साल से, उसके बावजूद सारे जो अच्छे बैंक्स हैं हमारे पोर्टफोलियो में, जैसे HDFC बैंक है, कोटक बैंक है, बजाज फाइनेंस है, चोलामंडलम है, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, ये सारे करीबन 20-25% से अपने लोन बुक को ग्रो कर रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 18-19-20 के आसपास चल रही है। और ये काफी कमाल का सिचुएशन, ऑनेस्टली मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट्स पूरा जमकर ऊपर चढ़ा है, फिर उसके बावजूद भी अच्छे लेंडर्स की हालत, उसकी बैलेंस शीट की हालत बहुत मजबूत है। और अगेन जैसे बोला था, अच्छा संकेत है, क्योंकि अगर अब अगले अगले 1.5-2 साल में अगर रेट्स नीचे की तरफ जाए तो बैंकिंग सिस्टम की हालत मेरे ख्याल से और मजबूत बनेगी। तो किसी भी इंडियन इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में काफी बड़ा योगदान रहना चाहिए अच्छे क्वालिटी लेंडर्स, बैंक्स और नॉन बैंक्स का। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मेरे पोर्टफोलियोज में ये सारे स्टॉक हैं। मेरे माँ बाप मार्सलिस के क्लाइंट्स हैं, उनके पोर्टफोलियो में भी है। और हमारे जो 10,000 क्लाइंट्स हैं, उनके पोर्टफोलियोज में भी हमने जमकर ये स्टॉक्स खरीदे हैं। सबसे ज़्यादा ओवरवेट आप अभी बैंक्स और रेट सेंसिटिव स्टॉक्स पर ही है? देखिए, रेट सेंसिटिव स्टॉक थोड़ा सा अलग मुद्दा है। बियॉन्ड बैंक्स कैपेक्स साइकिल अच्छा कर रहा है, नजर आ रहा है कि जैसे उदाहरण के तौर पे लीजिए, L&T का ऑर्डर बुक जबरदस्त ग्रो कर रहा है। कमिंस की रेवेन्यू ग्रोथ 25-27% के आसपास है। हमारे पोर्टफोलियो में इस प्रकार के स्टॉक्स है नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा कि कैपेक्स साइकिल के प्लेस भी अच्छा कर रहे हैं। और फिर से अगर हम याद रखें कि रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स मोर लाइकली देन नॉट, इंटरेस्ट रेट्स अगले 1.5-2 साल में नीचे की तरफ जाएंगे, तो काफी अच्छा इंडिकेशन है कि इंडिया का शायद ये तीसरा बड़ा कैपेक्स साइकिल शुरू हुआ है। पहला था मिड 90s में, दूसरा कैपेक्स साइकिल था 2004 से 2010 के आसपास। तो लिबरलाइजेशन के बाद लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि पहला लिबरलाइजेशन के बाद ये तीसरा अच्छा कैपेक्स साइकिल शुरू हुआ है। और ग्राइंडवेल नॉर्टन हमारे मिड कैप पोर्टफोलियो राइजिंग जायंट्स में है, और खोज कर रहे हैं कि कैपेक्स साइकिल में कौन से कंपनीज में हम निवेश कर सके। फिलहाल एक्सिस बैंक और ICICI बैंक के जरिए से हमारी उम्मीद है कि कैपेक्स साइकिल का फायदा हमारे क्लाइंट्स को मिलेगा। बिल्कुल। तो ये कैपेक्स का जो फ़ायदा, जो कुछ भी नया निवेश आ रहा है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, उसका फ़ायदा बैंक्स को मिलता हुआ। अच्छा सर, ओवरऑल मार्केट पर व्यू है, लाइफ टाइम हाई के नज़दीक बैंक निफ्टी भी पहुंच रहा है। महंगा है, रीजनेबल है, सस्ता है? कैसे देख रहे हैं आगे का आउटलुक, और आपको क्या टारगेट्स रखते हैं? मेरे ख्याल से अच्छी कंपनीज की वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है। मैं दो तरीके से ये समझाता हूँ। अगर हम ये इंटरव्यू अनिल जी 1 अप्रैल को करते हैं, 1 अप्रैल को हमारे पोर्टफोलियोज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15 से 20% डाउन थे। लास्ट 10 हफ्ते में हमारी पोर्टफोलियोज करीबन 10% चढ़े हैं, लेकिन आज भी हमारे पोर्टफोलियोज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2-3% डाउन है। जबकि उनकी अर्निंग्स ग्रोथ, हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स की अर्निंग्स ग्रोथ 25-30% ऊपर है। अर्निंग्स फाड़ के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन स्टॉक्स अभी भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2-3% नीचे है। तो मेरे ख्याल से स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिकेशन है कि अच्छी कंपनीज आज भी आपको, मेरे को वाजिब दाम के मिल रहे हैं। दूसरा और एक तरीका है इसके बारे में सोचने का, विदेशी निवेशकों का, फॉरेन इन्वेस्टर्स का चाइनीज मार्केट में $3.5 ट्रिलियन का निवेश है।
विदेशी निवेशक का हिंदुस्तान के मार्केट में केवल $0.6 ट्रिलियन का निवेश है, राइट, मतलब 1/6 ऑफ चाइना। इंडिया के मार्केट ने चाइना के मुकाबले डबल रिटर्न दिया है। इंडिया के मार्केट ने लास्ट 10 साल में करीबन 10% दिया है डॉलर टर्म्स में, चाइना के मार्केट में केवल 5% दिया है। सो जो मेरा यूएस दौरे से मेरे को समझ आया कि काफी भारी पैमाने से विदेशी मुद्रा इंडिया की तरफ मुड़ेगी। मानिए केवल 0.6 ट्रिलियन अगर चाइना से इंडिया मुड़ी, 0.6 ट्रिलियन केवल चाइना से इंडिया मुड़ी, विदेशी निवेशकों का इंडिया में निवेश मेरे ख्याल से अगले 3-4 साल में डबल हो जाएगा। अब उसका अंदाजा आप लगा सकते हो इंडेक्स के ऊपर क्या आएगा और अच्छे कंपनीज के शेयर प्राइस पे उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। इसलिए मेरी जो सलाह है लोगों को कि डटकर निवेश करें अच्छे कंपनीज में। इकोनॉमी और मार्केट अगले 3-4 साल में आपको अच्छा कमा के देगी। बिल्कुल, तो बने रहें, डटे रहें, टिके रहें, अच्छी कंपनियां, अच्छे शेयर खरीदना ये आपके लिए रहेगा एकदम उचित। अच्छा सर, अब ग्लोबल मार्केट्स की भी एक बार बात की जाए। फाइनली थोड़ी अच्छी खबर आई है कि चलो कर्ज संकट जो चल रहा था, वहाँ पर सीमा जो बढ़नी थी, लिमिट बढ़नी थी, अब हो जाएगी। व्हाट नेक्स्ट? अमेरिका से क्या अब आगे हमें देखना है सर? तो अगर हम यूएस इकोनॉमी को देखें, वहाँ पे हालत काफी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे चल रही है, वहाँ पे मतलब लेबर की भयंकर शॉर्टेज है। मैं देख रहा था कॉफी शॉप्स में कॉफी सर्व करने के लिए कोई नहीं है, एयरपोर्ट में बैगेज हैंडलर की शॉर्टेज है, तो भारी लेबर शॉर्टेज है। लास्ट 1.5 साल में फेडरल रिजर्व ने 4-4.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ाई है, उसके बावजूद इकोनॉमी ग्रो कर रही है। जैसे कि सबको पता है लास्ट 3-4 महीने में काफी बड़े बैंक्स फटे हैं अमेरिका में, और उसकी वजह से मेरे ख्याल से फेडरल रिजर्व रेट हाइक ज्यादा करेगा नहीं आगे जाते हुए। तो अगर फेडरल रिजर्व की रेट हाइक साइकिल मोटा मोटी खत्म हो चुकी है, जो मेरा मेरा अंदाजा है कि वैसा हो चुका है, तो रेट्स अगले 1.5-2 साल में वहां पे नीचे की तरफ जाएंगे। यूएस का इकोनॉमी और एक्सपैंड करेगा, टेक सेक्टर में फिर से उछाल आएगी। सो यूएस का आउटलुक मेरे ख्याल से काफी पॉजिटिव है। जो चिंताजनक सिचुएशन है चाइनीज इकोनॉमी के लिए, कोविड के बाद भी उनकी खास उछाल नहीं आई है, और चाइना और यूएस के बीच में जो लड़ाई है, उसके बीच में जो उनके बीच में जो डिफरेंसेस हो रहे हैं, जो टेंशन हो रहा है, जो तनाव हो रहा है, चाइना में एफडीआई 0 के बराबर हो गया है। विदेशी मुद्रा चाइना में नहीं जा रही, उनके फैक्ट्रीज में चाइनीज विदेशी पैसा नहीं जा रहा। तो चाइनीज इकोनॉमी की मेरे ख्याल से दिक्कतें काफी भारी आएंगी। जर्मनी रिसेशन में घुस चुका है। तो दुनिया में आज की डेट में 2 ही इंजन है, अमेरिका का रिकवरी और इंडिया का कमाल का इकोनॉमिक ग्रोथ। ये 2 इंजन दुनिया के इकोनॉमी को खींचते रहेंगे आगे, और उस वजह से मेरे ख्याल से विदेशी मुद्रा इंडियन मार्केट में काफी भारी पैमाने पर आएगी। वंडरफुल, तो दोनों ही अच्छे इंजन्स परफॉर्म करते हुए। सर बताएं, अब फिर पैसा कहाँ बनेगा, खरीदना क्या है? जी, फाइनेंशियल तो डिस्कस कर चुके हैं। उसके आगे जो दूसरी सेक्टर हम जमा के पैसा लगा रहे हैं और पहले लगा चुके हैं और लगा रहे हैं, ये है स्पेशलिटी केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स। डिवीज लैब में हमने नवंबर दिसंबर के महीने में अपना निवेश करीबन डबल से ट्रिपल कर दिया। हमारे मिड कैप पोर्टफोलियो में भी डिवीज लैब डाल दिया। डिवीज लैब दुनिया का 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है एपीआई का, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब कि दवाई में जो चूरन होता है, दवाई में जो दमदार चीज होती है, वो डिवीज लैब बनाती है। जहां तक हमको समझ आ रहा है, दुनिया की जो बड़ी फार्मा कंपनीज हैं डिवीज लैब को जमकर बिजनेस देंगी अगले 2-3-4 साल में। अपने चाइना में डिपेंडेंस कम करेगी, डिवीज लैब पे डिपेंडेंस ज्यादा करेगी। इसलिए ये हमारे पोर्टफोलियो का काफी अहम हिस्सा है, लार्ज कैप में भी, मिड कैप में भी। और फिर इसके कुछ सप्लायर कि अल्काइल अमीन्स, जैसे कि जीएमएम फॉर्ड, अल्काइल अमीन्स, जीएम फोर्डलर, स्पेशलिटी केमिकल वाली कंपनियां, एपीआई वाली फार्मा कंपनियां, ये सब पसंद है सौरभ सर को। सौरभ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय दिया आज आपने, और बाजार पर बेबाक राय अपनी रखी, और साथ ही निवेश के मौके भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर किए। सौरभ